नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दर्शकों, आज का वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मकर राशि वाले मई महीने में क्या कहते हैं आपके किस्मत के तारे। अर्थात मई महीने का संपूर्ण राशिफल विस्तृत तौर पे बताऊंगा कि ईश्वर ने क्या किस्मत आपके लिए बना रखा है, कितना आपके लिए शुभ आपकी झोली में डाला है और अगर कुछ परेशानियां हैं तो उसकी क्या उपाय आपको करनी चाहिए। चलिए, राशिफल बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं इस महीने का पर्व की स्थिति, इसके बाद बताऊंगा गोचर और बढ़ूंगा आपके किस्मत की ओर। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं 1 मई को बंगलामुखी जयंती है, अतः इस दिन आप दुर्गा मंदिर में या काली मंदिर में जाकर के जो है माता दुर्गा को या काली को लाल पुष्प चढ़ा देते हैं तो आप देखेंगे संपूर्ण शत्रुओं का नाश होगा और घर में जो है दरिद्रता भी दूर होगी। 2 मई को जानकी जयंती है, अतः इस दिन अगर आप हनुमान मंदिर में जाकर के लड्डू चढ़ा देते हैं तो आप देखेंगे घर में जो ऋण की समस्या है, जो कर्ज की समस्या है, वह बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगे। 6 मई को नरसिंह जयंती है, अतः इस दिन आप घर के मुख्य द्वार पे एक दीप प्रज्वलित कर देते हैं शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो भगवान विष्णु की कृपा आपके पर यसीम बरसती रहेगी और जहां विष्णु रहेंगे वहां तो लक्ष्मी को आना है। तो अतः आप देखेंगे कि धन की कमी आपको पूरे साल नहीं होगी। 7 मई को कुर्मा जयंती है, 7 मई को बुध जयंती भी है और 7 मई को माता छिन्नमस्तिका जयंती भी है। अतः 7 मई के दिन दुर्गा जी के सामने आप एक दीप प्रज्वलित कर देते हैं या कुछ भी प्रसाद भोग लगा देते हैं तो घर में रोगता तो दूर हो गई होगी, तंत्र मंत्र से रिलेटेड कोई भी क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। 25 मई को रंभा तृतीया है और 30 मई को धूमावती जयंती है। 10 महाविद्या में धूमावती लक्ष्मी कारक है, अर्थात 30 मई के दिन माता लक्ष्मी को आप मिश्री से बना खीर यानी खीर बना के उसमें मिश्री डाल के भोग लगाते हैं या फिर सिर्फ मिश्री चढ़ा करके 108 बार ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप या फिर लक्ष्मी चालीसा या श्री सुक्तम का 1 बार पाठ करते हैं रात्रि में 7 से 8 बजे के मध्य में, तो पूरे साल जो है लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसती रहेगी। गोचर जगत की बात अगर मैं करता हूं, 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में जा रहे हैं, 4 मई को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, 9 मई से 25 मई तक बुध जो है वृषभ में, उसके बाद मिथुन राशि में रहेंगे और गुरु 14 मई को, शुक्र 13 मई को और शनि 11 मई को तीनों ग्रह वक्र अवस्था में जा रहे हैं, अर्थात तीनों ग्रह रेट्रोगेट हो रहे हैं। कभी कभी ज्योतिष के इतिहास में ऐसा भी होता है कि कुछ ग्रहों का वक्र होना अत्यंत शुभ होता है, यानी 14 मई से बृहस्पति का वक्र होना निश्चित तौर पे यह शुभ और लाभकारी है। लेकिन मकर राशि वाले आपके लिए शनि का वक्र होना थोड़ा सा शुभ फल नहीं देगा। अर्थात मानसिक स्थिति की अगर मैं बात करता हूं आपकी, तो मानसिक आय स्थिरताएं रहेंगी, पारिवारिक आय स्थिरताएं रहेंगी। अर्थात 14-11 मई के बाद परिवार वालों से थोड़े से तालमेल आपको अच्छे रखने पड़ेंगे। बड़े निर्णय लेने के लिए आपको खुद पे संयम रखना पड़ेगा। यह परिवार वाले का या किसी मित्रों के द्वारा या किसी के झांसे में आकर के अगर आप 11 मई के बाद कोई निर्णय लेते हैं तो हो सकता है कि जीवन में आपको परेशानियों का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ सकता है। बात करता हूं व्यापार जगत की, नौकरी जगत की, कर्म क्षेत्र की, तो कर्म क्षेत्र के लॉर्ड जो है शुक्र वह रेट्रोगेट हो रहे हैं, अर्थात यह रेट्रोगेट होना 13 मई से कर्म क्षेत्र में आय स्थिरताएं और थोड़ी सी परेशानी देगा। और शनि भी रेट्रोगेट हो रहे हैं, अर्थात जो पहले से नौकरी में है उनके नौकरियों में थोड़ी सी आय स्थिरताएं रहेंगी। जो जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट से रिलेटेड कार्य में है उनके लिए बहुत शुभ संकेत नहीं रहेगा। हालांकि एक यहाँ पे बेनिफिट ये है कि बुध का प्रवेश 9 मई के बाद जब हो जाएगा तो 9 मई के बाद जो है शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों का या फिर लॉटरी सट्टा से रिलेटेड लोगों का जो है कर्म क्षेत्र में विकास हो जाएगा। जो नया से जॉब के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए 14 मई को वृषभ राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है और सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश होना यह लग्नेश के शत्रु हैं, अर्थात नौकरी में परेशानियां लगी रहेंगी, व्यापार जगत में परेशानियां लगी रहेंगी। जो मीडिया फिल्म इंडस्ट्री से या फैशन से रिलेटेड वस्तुओं से या कला से रिलेटेड वस्तुओं से या कॉस्मेटिक से रिलेटेड वस्तुओं से अर्थात ब्यूटिशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड वस्तुओं में है, आप लोगों के लिए थोड़ी सी आय स्थिरताएं, थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी। यानी 100% में
30 से 35% का ही योग शुभ माना जा सकता है। जो पहले से गवर्नमेंट जॉब के योग में है, 9 मई से 25 मई के बीच में परिस्थिति आप लोगों के लिए पदोन्नति और सफलता कारक रहने वाली है। लेकिन जो नया नौकरी के तलाश में है या जो नया नौकरी प्रयास करना चाहते हैं उनके लिए बहुत शुभ नहीं रहेगा। एक बेनिफिट यह होने वाला है कि बृहस्पति का 14 मई के बाद वक्र होना, जो रेस्टोरेंट के काम में, फूड के काम में या फिर जो है भोजन पदार्थ सामग्री से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो कह सकता हूं कि लॉ से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, प्रशासनिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, और जो जस्टिस से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो धर्म ज्ञान या खाद बीज से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आप लोगों के लिए जो है 14 मई के बाद का समय अत्यंत लाभकारी और शुभ रहने की स्थिति रहेगी। क्योंकि बृहस्पति का रेट्रोगेट होना जो विद्यालय से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है या शिक्षा संस्थानों से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए विशेष लाभकारी और उन्नति कारक रहेगा। सबसे बड़ा बात यह है कि बृहस्पति का रेट्रोगेट होना, जो व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में है, जो वैज्ञानिक से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह महीना इतना अच्छा साबित होगा कि हो सकता है कि जीवन के कुछ ऐसे बड़े सफलताएं मिले जो इतिहास में नाम भी दर्ज होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब मैं उन लोगों के लिए आवश्यक तौर पे बात करना चाहूंगा जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड या ब्रोकर से रिलेटेड काम कर रहा है। शनि का रेट्रोगेट होना और सूर्य और बुध का दोनों का जो है छोड़ देना 4th हाउस को, कब से 9 मई से और इधर 14 मई से। तो 9 मई से 14 मई के में सूर्य और बुध दोनों 4th हाउस को छोड़ देंगे। अर्थात जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में है, आपके लिए जो है काम बड़े नहीं बनेंगे, लेकिन पैसे कहीं से आ जाएंगे, आपके लिए कुछ नए कंसाइनमेंट मिलेंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि बड़े बड़े कार्य क्षेत्र को सफल कर ले, उसमें आपको सफलताएं नहीं मिलेंगी। जो व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड मतलब खरीद के बेचते हैं, जो ब्रोकर से रिलेटेड अलग है, तो उनके लिए यह समय शुभ रहेगा। बहुत लोग ऑफर देंगे संपत्ति खरीद के बेचने के लिए। आय और धन की बात अगर मैं करना चाहता हूं, 4 मई से मंगल धन स्थान में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा, और मंगल आपकी कुंडली में संपत्ति का भी मालिक है और आय का भी मालिक है। मकर लगन में आय का मालिक और धन का मालिक दोनों जाकर के जो है मंगल अस्थिर हो रहा है आपके कुंडली में 2nd हाउस में। यानी आप बोलेंगे कि क्या बहुत धन आएगा, यह नहीं बोलूंगा। जो पहले से कार्यरत में है उनके लिए थोड़े थोड़े धन की प्राप्ति आवश्यक तौर पे होगी, उनके लिए लाभ की प्राप्ति आवश्यक तौर पे होगी। 9 मई से 25 मई के बीच में जो ऑलरेडी जॉब में है उनकी प्रमोशन होने के योग बनेंगे। अर्थात इस समय जो है आपके धन थोड़े से ज्यादा आएंगे, इस समय थोड़े से धन की स्थिति आपके लिए अच्छी क्वालिटी की रहने वाली रहेगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम बनेंगे, लेकिन विदेश यात्राएं नहीं होंगे। और मैं बात करता हूं उन लोगों के लिए मित्रवत संबंध की बात अगर मैं करना चाहता हूं, संतान की बात करना चाहूंगा, इसके अलावा जो है प्रेम संबंध और विवाह की बात अगर करना चाहता हूं, तो प्रेम संबंध जो है 4 मई के बाद आपके थोड़े सुधर जाएंगे। 4 मई के बाद हालात भी ठीक हो जाएंगे, प्रेम संबंध भी ठीक हो जाएंगे और आपका मानसिक शांति भी थोड़े से मिलने लगेंगे। परंतु आप चाहेंगे कि लव टू मैरिज कर ले, तो उसके लिए मैं अगर बात करना चाहूंगा तो इसके चांसेस भी बहुत हद तक प्रबल बनेंगे। जिन लोगों का विवाह सेट नहीं हो रहा उन लोगों का विवाह के रास्ते प्रारंभ हो जाएंगे। जिन संतान के कारण चिंतित थे, 9 मई से 25 मई के बीच में उनके संतान की उन्नति के रास्ते भी प्रारंभ हो जाएंगे। जिनके संतान होने में दिक्कत हो रही थी या परेशानियां चल रही थी, हो सकता है यह परेशानी सॉल्व हो जाए। जो अरेंज मैरिज के लिए प्रयासरत है, आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि आपकी कुंडली में 2nd हाउस में मंगल का प्रवेश होना और बृहस्पति का रेट्रोगेट होना विवाह के लिए उपयुक्त है। और शुक्र का रेट्रोगेट होना अर्थात मई का महीना मकर राशि वाले के लिए, महिलाओं के लिए विवाह के लिए ज्यादा लाभकारी है। पुरुषों के लिए थोड़ी सी परेशानियां खड़ा करेगा, क्योंकि इसका बेसिक रीजन ये है कि सूर्य जो है शुक्र को अस्त करके रखेगा और स्वयं आपके 2nd विवाह के मालिक जो लॉर्ड हैं वह भी वक्र रहेंगे। अर्थात पुरुषों के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, लेकिन महिलाओं के लिए विवाह के योग अत्यंत प्रबल रहेंगे। माता पिता से अगर संपत्ति की बात करता हूं और सुख की बात करता हूं, तो माता पिता से तालमेल आपके अच्छे रहेंगे। पिता से जो है 14-13 मई के बाद आपके तालमेल थोड़े खराब हो जाएंगे। पिता से आय स्थिरताएं हो जाएंगी, पिता के स्वास्थ्य थोड़े खराब हो जाएंगे, पिता से लाभ नहीं मिल पाएगा। बड़े भाई बहनों से लेकिन आपको लाभ मिल जाएगा। बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति हो जाएगी, बड़े भाई बहनों से सुखों की प्राप्ति आपकी निश्चित तौर पे हो जाएगी। जो संपत्ति परचेज करना चाहते हैं, अगर संपत्ति की बात मैं करता हूं तो संपत्ति के योग बनेंगे, कुछ नए रास्ते प्रारंभ होंगे।
क्योंकि कर्म क्षेत्र में आपको मैंने बताया है कि नौकरी से रिलेटेड हर प्रकार के समस्याएं उत्पन्न होंगे। जो नया जॉब चाहते हैं या जो नया व्यापार करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बेहतर नहीं है। जो पहले से व्यापार में रत हैं और जो पहले से नौकरी में, उनके लिए तो यह महीना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। हालांकि इसके लिए मैं आपको लास्ट में आवश्यक तौर पर उपाय बताऊंगा कि इसका क्या उपाय आपको करना चाहिए। यानी संपत्ति की प्राप्ति तो आवश्यक तौर पे होगी, लेकिन आप सोचेंगे कि नया जॉब लगा करके कुछ बड़ा कर ले, तो उसके लिए आपका है समय शुभ नहीं रहने वाला है। पार्टनरशिपिंग व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं रहेगी, लेकिन कुछ निभ जाएंगे, कुछ नए पार्टनर्स मिलेंगे आपको जो माफ करेंगे, कुछ नए पार्टनर्स मिलेंगे आपको जो व्यापार जगत में आपको लाभ आवश्यक तौर पे देगा। बात उन लोगों की करनी चाहिए जिनकी केस मुकदमा के योग चल रहे हैं और स्वास्थ्य की। तो केस मुकदमा का जो योग चल रहा है, एकदम तनाव मुक्त रहिए मकर राशि वाले। 14 मई के बाद केस मुकदमा में विजयी भी होंगे। 14 मई के बाद घरेलू प्रॉपर्टी भी आपके हक में आएगा। 14 मई के बाद मानसिक शांति भी मिलेगी और 14 मई के बाद आप सफल भी होंगे। अर्थात 14 मई के बाद आपका मकर राशि वाले बहुत बढ़िया है। लेकिन रेट्रोग्रेड शुक्र का होना, स्किन रैशेस की समस्या, वक्री शनि का होना, पैरों में कष्ट और सबसे बड़ी बात यहां पे यह है कि केतु के दृष्टि डायरेक्ट मंगल पे जाना ब्लड से थोड़ी सी अस्थिरताएं उत्पन्न आवश्यक तौर पे आपको करेगा। अर्थात मेरा बहन बोलने का मतलब आपके लिए यही है कि आपको क्या करना चाहिए यह महीना। श्री सुक्तम और लक्ष्मी चालीसा का कंटिन्यू पाठ करिए। इसके अलावा शुक्र का स्थिति और अच्छा करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र का प्रयोग करिए। शुक्रवार के दिन नॉनवेज का सेवन बंद कर दीजिए और शुक्रवार के ही दिन जो है किसी गरीब को आप खीर बना कर खिला देते हैं पूरे महीने, तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। बाकी शिवलिंग पे जल देना और सूर्य को जल देना और गायत्री मंत्र का जाप आप करते रहिए। देखिए कि पूरे महीने आपके बहुत ही अच्छे जाएंगे। संपूर्ण मकर राशि वाले, मैंने मई महीने का राशिफल बताया है। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और रोचक जानकारी के साथ। तब तक बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। आज लेता हूं आपसे विदा, तब तक के लिए नमस्कार।